हेलो स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक है ह्यूमन नर्वस सिस्टम। अब देखिए, ह्यूमन नर्वस सिस्टम समझने के लिए आपने देखा होगा कि बॉडी के अंदर जितनी भी सेंसिटिविटी है, मैसेज को रिसीव करना, ब्रेन तक भेजना, हाथ पैर का मूवमेंट करना, नेचर को टच करना, किसी सब्सटेंस को टच करना, फील करना, ये सब कुछ हम नर्वस सिस्टम में इंक्लूड करते हैं। इट मीन्स बॉडी में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन दो स्टेप में कंप्लीट होता है। फर्स्ट इज इन नर्वस सिस्टम एंड सेकंड इन एंडोक्राइन सिस्टम। अभी मैं आज जो आपसे बात कर रहा हूं इस वीडियो में वो है ह्यूमन नर्वस सिस्टम। ह्यूमन नर्वस सिस्टम को समझने के लिए अभी पिछले वीडियो में अगर आप लिंक करेंगे वहां देखा होगा यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम, मैंने न्यूरॉन के बारे में एक बेसिक स्ट्रक्चर और डायग्राम के साथ आपको एक्सप्लेन किया। यहाँ पे आप समझने के लिए ह्यूमन नर्वस सिस्टम को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट इज नोन एज सेंट्रल नर्वस सिस्टम सीएनएस and second part is known as PNS peripheral nervous system। सेंट्रल नर्वस सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है ह्यूमन नर्वस सिस्टम का। यही डिफाइन करता है कि हम ह्यूमन हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम का जो सबसे, अगर इसमें से भी हम चीफ पार्ट देखें, दैट इज नोन एज ब्रेन, मींस मेन थिंकिंग पार्ट ऑफ द बॉडी, एंड सेकंड पार्ट इज नोन एज स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड याद होगा, स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन, जिसमें से सडन वर्क के लिए हम स्पाइनल कॉर्ड का यूज करते हैं, फंक्शन को इंट्रोड्यूस करते हैं, और मेन थिंकिंग पार्ट में हमारे पास ब्रेन है। सेकंड पे आते हैं हम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो पूरी बॉडी में फैला हुआ है, एक डिफ्यूज टाइप ऐसा नर्वस सिस्टम जिसको हम एक जगह पे सेंट्रलाइज नहीं कर रहे हैं। वो आप देखिए वीएनएस, इट मींस वॉलंटरी नर्वस सिस्टम, एंड सेकंड इज ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। अब वॉलंटरी नर्वस सिस्टम को का मतलब है, वॉलंटरी इट मींस जो हमारी इच्छाओं से, हमारे विल पावर के अकॉर्डिंग काम कर रहा हो। जैसे हमारा मन कहा तो हमने हाथ को ऊपर उठाया, हमारा मन कहा हमने हाथ को नीचे कर दिया, हमारा मन कहा हम अपने आईज को ओपन रख रहे हैं, हमारी इच्छा है हम अपने आईज को क्लोज कर रहे हैं। अब ये दो तरीके के नर्व्स इनके लिए काम करती हैं। फर्स्ट इज क्रेनियल नर्व एंड सेकेंड इज स्पाइनल नर्व। आप देखिए नाम से भी पता चल रहा है, कंफर्म हो रहा है, क्रेनियल नर्व it means arises from brain and spinal nerve arises from spinal cord। Then next is ANS, it means autonomous nervous system or autonomic nervous system। this is autonomic nervous system जो बॉडी में ऑटोमेटिक काम होते रहते हैं, लाइक लंग्स ऑटोमेटिक, जब हम एयर ले रहे हैं तो एक्सपेंड कर रहा है, हम एयर को बाहर निकाल रहे हैं वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। सेम ऐसे बॉडी में किडनी अपने प्रॉपर फंक्शन को परफॉर्म कर रही है, यूट्रस अपने फंक्शन को परफॉर्म कर रहा है, यूरिनरी ब्लैडर अपने अकॉर्डिंग काम कर रहा है, हमारा उस पर कोई रोल नहीं है। हम ये भी नहीं जान रहे हैं कि हमारा मन कर रहा है। कभी कभी आपने देखा होगा कई दिन ऐसे बीत जाते हैं, आपने सोचा भी नहीं होगा कि अरे आज तो मैं भूल गया कि मुझे सांस भी लेनी थी। इट मींस ऐसी चीजें जो बॉडी में कंटिन्यू होती रहती हैं वो ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम डील करता है। इस ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम को समझने के लिए हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं इसे, on the basis of easy way in study, that is known as sympathetic nervous system and second is parasympathetic nervous system। sympathetic nervous system and parasympathetic nervous system ये बेसिकली 10th क्लास में ये नहीं पूछा जाता, किसी किसी सैंपल पेपर में आपको मिलेगा, बट ये आप यहाँ बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। दोनों ये नर्वस सिस्टम पैरासिम्पैथेटिक एंड सिंपैथेटिक ये क्लास 11th में आप डिटेल में पढ़ेंगे। अब इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में आप देखेंगे स्ट्रक्चर, फंक्शन एंड वेरियस पार्ट्स ऑफ ब्रेन। इसको आगे देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करते रहें। थैंक यू।